नमस्कार दोस्तों, मैं अजित आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में, जिसमें हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आगामी आपके सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमारे रेलवे या एसएससी के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से, जिसमें कह रहा है कि यदि 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज दर पर साधारण ब्याज 500 रुपए है, उसी समय के लिए चक्र वृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मतलब इसमें कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 साल का है 10% प्रति। तो अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट ऑफ टाइम की बात करें, टाइम जो है 2 ईयर है या 2 साल कह सकते हैं। ROI की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो वो है 10% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट SI की सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए, चूंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें 10% 1 साल का है और सिंपल इंटरेस्ट में है, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 2, क्योंकि 10% 1 साल का है तो 2 साल का हो जाएगा ये 20%। अगर ये 500, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, तो जो ये 500 है ये अपने आप में जब 20% है तो इसका 100% अगर हम निकाल दें, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कटेंगे, 2 से 1 बार, 2 पंचे 10। अब यहां से हमको मिल गया 5 डबल 0 यानी 500 गुणे 5, 0 0 पचम 25। मतलब हमारा जो मूलधन अमाउंट है, मूलधन ये जो हमको मिला ना 2500, ये जो 2500 हमारा है यहाँ पे मिला है, ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अमाउंट है। देखिए, मतलब 2500 रुपए को अगर हम 10% पर एनम की हिसाब से 2 साल का वो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 500 रुपए आएगा। अब इस 2500 पे हमको क्या निकालना है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 2 साल का, CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। उसको अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं उस फॉर्मूला का, A बराबर P1 प्लस 1/100, ऊपर में सॉरी ये R और ऊपर में N। तो ये जो है A जो है हमारा मिश्र धन होता है। A बराबर मिश्र धन, P बराबर मूल धन, R बराबर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N बराबर होता है टाइम। जो कि अब हमको सब चीज मिल चुका है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ये हमारा A हमको कैलकुलेट करना है। A जो है हमको कैलकुलेट करना है। P हमको मिल गया है 2500, तो हम 2500 कर देंगे। ये हम ब्रैकेट करेंगे, 1 हमारा एज इट इज रहेगा और यहाँ पे प्लस का, और R हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है 10% पर एनम, और ये नीचे में 100 रहेगा, और टाइम है 2, तो n की जगह पे हम 2 रखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इस 0 से ये 0 कटा, तो इस 10 का इंटू यहाँ होगा 10, इस 10 का इंटू इसमें होगा 10 एक कम 10, और एक इसमें जुड़ेगा, तो यहां से हमको मिल जाएगा A बराबर 2500। तो ये 10 एक कम 10, 11/10
के ऊपर स्क्वायर। अब हम इसको करेंगे क्या, इसको ओपन करेंगे तो 11 ग्राम 121, इसको थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें 2500 को एज इट इज रहने दें, गुणे 11 ग्राम 121, 10 दाहम में 100, 10 का 2 बार इंटू करेंगे तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 25 गुणे 121 तो 5 एकम 5, 2 जीरो रिमेनिंग 1 बचा, 2 दूना 4 1 5 और ये 5 2, तो ये हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिल गया, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 5203, 3025 मिला। मिश्र धन बराबर, देखिए मिश्र धन जो हमको मिला, मिश्र धन मतलब ए बराबर हमको मिल गया 3025। मूलधन हमारा, मूलधन जो है वो मिला हमको 2500। अब यही हमको माइनस कर देना, तो 525 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट करना है तो जब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीका है दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चंस आपके सामने कुछ इस तरीके से, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, यदि आयत का परिमाप 78 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए अगर परिमाप की बात करें तो आयत का परिमाप और आयत की लंबाई तो सबसे फर्स्ट ऑफ आयत का परिमाप, तो यहां पे हम लिख, देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हमको दिया क्या है 78 मीटर, आयत का परिमाप 78 मीटर दिया गया है। हमको क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल और क्वेश्चंस में कह रहा है कि अब देखिए आयत परिमाप 78 मीटर दिया है और आयत की लंबाई होती है, आयत की लंबाई बराबर होता है 2 गुणे चौड़ाई। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर 2 इंटू 2 गुणे चौड़ाई। आयत की लंबाई बराबर होती है 2 गुणे चौड़ाई। अब इसमें हम करेंगे, आयत की चौड़ाई क्या कर रहा है, आयत, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। तो आयत की अगर चौड़ाई को हम, चौड़ाई को, आयत की चौड़ाई को अगर x मान लें तो उसकी आयत की चौड़ाई, इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई यहाँ पे हमको मिल जाएगी, चौड़ाई x अगर हम मान लें तो लंबाई हमको 2x हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में ही ये चीज दिया है तो ये 2x हो गया। चौड़ाई अगर x है तो चौड़ाई इसकी 2x है, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप, आयत फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें हम पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए लंबाई हमको, अब देखिए
ये परिमाप हमको 78 दिया गया है, तो हम परिमाप की वैल्यू 78 रखेंगे। 2 लंबाई कितना है, एक x है एक 2x है, ये हो जाएगा 78 बराबर ये 2 ये 3x हो गया। अब इसको हम ओपन कर दें तो या इसको इनटू कर देंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा। x बराबर 78/6 आ जाएगा। 6 एकम 6, 13 6 78 होता है, तो x बराबर हमको क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई 13। अब हमको करना क्या है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू बी। देखिए एक की वैल्यू हमको 13 मिल गई, जो कि यहाँ पे हमको, जिसको हमने चौड़ाई को x माना था, वो चौड़ाई 13 है। लंबाई 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू 13 करेंगे तो 26। तो लंबाई हमको 13 है और एक हो गई 26 चौड़ाई। अब इसका हम इंटू कर देंगे तो 6 त्रिक 18 की 8 हासिल का है 1, 6 कम 6 1 7 78, 13 दूना 26, ये 8 6 दूना 12 13 3 हासिल का है 3, 338 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई, तो हम x प्लस वाई बराबर 12, y प्लस जेड इक्वल टू 15, x प्लस जेड इक्वल टू 18। ये दोस्तों यहाँ पे जेड होगा, बाय मिस्टेक हो गया। हमको क्या करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें आपको बहुत क्लियरिटी मिल रहा होगा कि x 2 जगह है, y 2 जगह है और z 2 जगह है। तो अगर हम इसको ऐसे करें, 2 को हम कॉमन ले लें, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे भी लिखें, इसको सब जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 18 में 2 जुड़ा 20, 10 30, 30 10 40, 5 45। तो इधर हमको मिल गया इस चीज, इनका सम जब हम करेंगे तो इधर 45 हो गया और इनका सम ये हो गया। हम यहां से क्या करेंगे कि 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लिए तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड हमारा इधर रिमेनिंग बच गया और इधर का 45 एज इट इज हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड को हम एक तरफ इधर ही छोड़ देंगे और 45 के नीचे हम 2 को कर देंगे। 22 दूना 44 होता है और भाग नहीं जाएगा दशमलव में, तो 5 दूना 10, 22.5 इसका राइट आंसर होगा। इसमें एक एरर टाइपिंग है जो कि 4th नंबर 22.5 आप कर लीजिएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 22.5 हमको देखने को मिली। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व करना चाहें ना, तो सब इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, इसको 3 मान के फिर एक एक करके आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन है। और डायरेक्ट करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई की बात कर रहा है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया गया। बेलन का आयतन क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का
क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर होता है 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है। हमको बेलन का आयतन ज्ञात करना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 308। तो देखिए हमको इसमें दिया क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 दिया गया है, तो हम इस वाले वैल्यू में उसको रखेंगे। मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई आर एच। हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 दिया गया है सेंटीमीटर। हाइट जो हमको दिया गया है HIG 14 सेंटीमीटर। अब हम देखें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 हमको प्रश्न में ही दिया गया है। 2 पाई का मान 22/7 होता है, तो इंटू 22/7 गुणे आर हमको निकालना है, तो हम आर एज इट इज लिखेंगे। और एच की बात करें तो एच 14 दिया गया है, इसको काट देंगे। 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब 22 दूना 44 दूना 88, 88 आर इक्वल टू 308 इधर हो गया। आर को हम इस तरफ छोड़ेंगे, 308 डिवाइडेड बाई 88 ये हो गया। अब 308 डिवाइडेड बाई 88 अगर हम कर दें तो आर की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। मतलब हमारी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर हमको देखने को मिल गई। अब हमको इस वाले ऑप्शंस में ये सारी वैल्यू को रखना है। तो देखिए बेलन का आयतन हमको ज्ञात करना है। आयतन, बेलन का आयतन बराबर है पाई, तो पाई का मान 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 2 एच का मतलब 14 है, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 3.5 इंटू 3.5 बराबर होता है 12.5, 12.25। ठीक, इंटू करेंगे 2 से और इंटू हो जाएगा इधर 22 से, तो 5 दूना 10 की शून्य हासिल का आया 1, 2 दूना 4 1 5, 12 दूना 24, 24.5 हमको इधर मिल गया। और 22 का इधर इंटू करेंगे, आयतन बराबर। अब हम इन दोनों का जो इंटू करेंगे वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन अब जब इधर से इधर इंटू करेंगे हम तो 539 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जब इंटू करेंगे तो 539 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सो इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, 700 रुपए को 840 बनाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए? 700 को 840 बनाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? 700 रुपए हमारा अमाउंट है, उसको 840 करना है। सबसे पहले तो हम इनका दोनों का डिफरेंट ले लेंगे। डिफरेंट आएगा 140 का, 140 का डिफरेंट आया। 140 हमको बढ़ाना है, करना किस से है? 700 से। इंटू कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत में हमको कैलकुलेट करना है। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 दूना 14, तो यहाँ से हमको मिल गया 20%। यानी सेकेंड क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेकेंड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मतलब हमारा इसमें कह क्या रहा है कि जो 700 रुपए को हम 840 बनाएंगे, तो 700 का 840 से डिफरेंट लेंगे तो 140 का है। 140 का अमाउंट का डिफरेंट है किस पे है? 700 पे है। तो
140 को ऊपर रखेंगे, 700 को नीचे रखेंगे, गुणा में 100 करेंगे, काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कुछ इस तरीके से, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 75% अधिक है, यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंट क्या होगा। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले माना वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए हम मान लेते हैं, ठीक। और 100 रुपए, देखिए इसमें कह रहा है ना वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 75% अधिक है, तो 100 का अगर हम 75% निकालेंगे, 100 का 75% अगर निकाल देंगे तो ये 75 होगा, तो ये 75 इसमें प्लस हो जाएगा, तो अंकित मूल्य हमको क्या मिल गया, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 175। अब उस 175 करने के बाद 15% की छूट दी गई, तो 175 का हम 15% निकाल देंगे, तो अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो 15 के बाद दो इधर से 3 छंग 3 अट्ठे 24, तो 175 को जब आप 3 से काटेंगे तो हमको 58.33 इधर से देखने को मिलेगा। अरे सॉरी, ये तो इसमें मिस्टेक है, हम 15% निकालना था, हम करेंगे क्या, देखिए 175 का 15%, ठीक। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 तिहाई 15, 5 25, तो फिर अब देखिएगा 35 गुणे 3/4, 5 को 5, 5 10, 5 15 की 5 हासिल का आया 1, 3 तिहाई 9, 1 10, 105/4, 4 दूना 8, तो यहाँ से बच गया 2, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो मतलब 4 पंचे, अब देखिए 4 दूना 8, 4 पंचे 20, बच गया 5, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट आएगा, तो 4 दाम 40, 12, तो ये इसको जब हम काटेंगे तो यहां से हमको मिलेगा 26.25, सॉरी 26.25, क्योंकि देखिए 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, पॉइंट में आएगा 4, फिर ये इतने रुपए का हमको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, हमारा 175 की वैल्यू थी, तो उसमें से तो हमारा 100 रुपये तो हमारा मूलधन है, मतलब हमारा 75 रुपये जो एडवांस था, तो उस 75 में से माइनस कर देंगे 26.25, तो यहाँ पे अगर पॉइंट हम मान ले 1, तो मतलब यहाँ पे 75 आएगा, और 75 वाला ऑप्शन मतलब 4th नंबर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 48.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 3 छात्रों ए, बी और सी को क्रमशः 215, 105 और 202 अंक मिलते हैं। ए, बी और सी के एवरेज या औसत अंक हमको कैलकुलेट करना है। तो ए, बी, सी, ए प्लस बी प्लस सी हमको करना है। ए मतलब 215, बी मतलब 105, सी मतलब 202। देखिए 5 दूना 10, 2 12, हासिल का 1 2 1 3 1 4 5 6, देखिए
5 दूना 10 2 12 कि 2 हासिल का आया। पाँच दूना 10 2 12 2 हासिल का एक आया है, तो मतलब 2 हो गया, क्योंकि एक यहाँ है और एक यहाँ है तो 2 हो गया। 2 दूना 4 1 5 522। अब हमको एवरेज करना है, तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे संख्या, आंकड़ों की संख्या। यहां से आंकड़ों की संख्या है 3 और आंकड़ों का योग है 522। 522 बटा 3, 3 एकम 3, बच गया यहां से 2, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, 174। ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस तरीके से, इसमें यहाँ पे होगा सीपी का कॉस्ट प्राइस का 80%, सेलिंग प्राइस का 60% है, तो लाभ या हानि का जो परसेंटेज है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जो कॉस्ट प्राइस का 80% सेलिंग प्राइस के 60% है, तो हम अगर बात करें 80% जो है 80% जो है कॉस्ट प्राइस का बराबर है 60% जो है सेलिंग प्राइस का। ठीक, अब हम इसको एक तरफ करेंगे तो सीपी रेशो एसपी बनेगा, जो होगा ये 60 रेशो 80 हो जाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस, अब जैसे देखिए कॉस्ट प्राइस अब हमारा 60 हो गया और सेलिंग प्राइस 80 हो गया। इसको जब काटेंगे 20 तिहाई 20 चौको 3/4, सीपी अनुपाते एसपी बराबर हो जाएगा 3/4। अब हमको यहां से डिफरेंट कितना मिला, एक क्या डिफरेंट है। लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ बराबर एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 4 माइनस 3, एक का डिफरेंट है, कितने पे एक का डिफरेंट है, तो 1/4 गुणे 100 करेंगे, ये हो जाएगा, सॉरी ये गुणा ये 3, इसको जब हम काटेंगे तो 33.33 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो उससे उत्तीर्ण अंक से 8 अंक ज्यादा मिले हैं। उत्तीर्ण अंक का पता लगाएं। अगर हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क हमको 100 चाहिए था, माना कुल अंक 100 है, माना कुल अंक 100 है, कुल अंक 100 है। अब इसमें कह रहा है कि जो इसके द्वारा 20% अंक प्राप्त किए गए और 72 नंबर से फेल हो गया। तो हम करेंगे क्या, 20, अब देखिए इसको 100x मान लेंगे, तो 20x प्लस चाहिए था उसको, मतलब 20% प्राप्त किया लेकिन 72 नंबर और चाहिए थे, तो हम इसको 20x प्लस 72 लिख सकते हैं। उसके बाद 40 अंक प्राप्त किए और
अधिक प्राप्त किए हैं, तो 40 पासिंग से उसको उसके द्वारा 40x माइनस 80, क्योंकि वो 40% अंक जो पाया है उसमें 8 ज्यादा है। तो हम ऐसे करेंगे, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं एक बराबर, तो हम इसको करेंगे 20x प्लस 72 इक्वल टू 40x माइनस 8। देखिए 20x और 40x एक तरफ कर देंगे, बराबर में ये माइनस का 8 तो है ही, ये उधर जाएगा तो माइनस का 72 हो जाएगा। ये यहाँ से माइनस का 20x बचा, इधर में बच ये हो गया माइनस का 80, ये माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 80/20 हो गया, 0 से 0 काटे 2 दूना 4, x की वैल्यू हमको मिल गई 4। इस x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो 20 गुणे 4 प्लस 72, 0 80 प्लस 72, 2 7 दूना 14 1 15, 152 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसमें हमने क्या माना कि मैक्सिमम मार्क्स 100 होना था, मतलब मैक्सिमम 100 नंबर हमको चाहिए, तो हमने इसको 100x मान लिया कि माना कुल अंक 100 है तो 100x है। चूंकि वो उसने 20% प्राप्त किए, 20% प्राप्त किए, जबकि उसको 72 नंबर और चाहिए थे, जबकि उसने 40% प्राप्त किए लेकिन वो 8 नंबर ज्यादा लाया। मतलब देखिए 20% पाया तो उसको 72 नंबर और चाहिए थे, तो उस 20x प्लस 72, ये 40% पाया लेकिन 8 अंक ज्यादा पाया, तो 8 अंक अगर उससे निकल भी जाएंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 40x माइनस 8 हमने किया, 20x प्लस 72 बराबर 40x माइनस 8। हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमको मिला क्या, x की वैल्यू मिल गई 4। इस x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा जहां से उसको चाहिए था, ऑप्शन समीकरण 1 मान ले, या तो जहां पे माना था वहां पे वैल्यू रख देंगे। हमने वो सिंप्लीफाई किया तो 152 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15/28/25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसका ले लेंगे LCM। इस तरीके से हम ले लेते हैं, इसको आप अपने मन में भी कर सकते हैं, जिस भी तरीके से करना हो कर ले। इसको 2 से हमने किया तो ये 15 एज इट इज हो गया, 2 दूना 4, 2 चौको 2 सॉरी 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 25 एज इट इज। फिर इसको हमने 2 से किया 15, 7, 25। फिर इसको हमने 3 से किया 5, 7, ये 25। 5 से करेंगे 1, 7, 5। इसको हम 5 से करेंगे 1, 7, 1। फिर नीचे 7 से करेंगे तो 1, 1, 7। अब इसका हम इंटू कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 पंचे 300, 300 का 7, 2100। मतलब इन तीनों को हम 2100 में भाग देंगे तो हमको ये पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, लेकिन हर बार हमको शेष फल बचाना है, तो 2100 में हम 8 जोड़ देंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2108। आई होप वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आज डिस्कशन किए गए ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली किसी नई प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।